नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। नेपाल में एक बार फिर विमान हादसा हुआ है। यह हादसा काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर हुआ। यहां सौर एयरलाइंस का विमान उड़ान भरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कैसे विमान टेक ऑफ के बाद अचानक आग के गोले में तब्दील हो गया। वहीं इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की जान भी चली गई है। विमान में चालक दल के सदस्यों के साथ 19 लोग सवार थे। ये सभी सौर एयरलाइंस के स्टाफ बताए जा रहे हैं। नेपाल में बराबर हवाई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बीते साल हुए विमान हादसे में 68 लोगों की जान चली गई थी। अब ऐसे में सवाल है कि क्यों नेपाल में इतने विमान हादसे होते हैं और वहां हवाई दुर्घटनाओं का इतिहास क्या रहा है, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ विमान हादसों का सबसे बड़ा कारण ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। यहाँ चट्टानों को काटकर रनवे को तैयार किया जाता है, लेकिन सभी रनवे की लंबाई काफी सीमित होती है। नेपाल में एक तरफ अगर रनवे है तो दूसरी तरफ खाई है। इसी वजह से लैंडिंग के समय विमान को काफी बैलेंस करते हुए टेक ऑफ करना पड़ता है। यहाँ कई ऊंची ऊंची चोटियों के बीच संकरी घाटियां हैं, जहां कई बार विमानों को मोड़ने में काफी कठिनाई आती है। खुद त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो देश की राजधानी काठमांडू में स्थित है, वो भी हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है। नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक देश की खतरनाक भौगोलिक स्थिति भी पायलटों के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा पहाड़ों से घिरे होने के नाते नेपाल में मौसम तेजी से बदलता है, जो विमानों की उड़ान को काफी खतरनाक बनाता है। पल पल बदलते मौसम के कारण पायलटों को विमान को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब मौसम अचानक बदल जाए और सामने कुछ भी दिखाई न दे। बर्फबारी और बारिश से रनवे काफी फिसलन भरा और खतरनाक हो जाता है। यही कारण है कि विमान हादसे का शिकार हो जाते हैं। नेपाल में विमान हादसों का एक लंबा इतिहास रहा है। यहाँ सबसे खतरनाक हादसा 1992 में हुआ था, जिसमें 167 लोगों की जान चली गई थी। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान था, जो काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ था। वहीं नेपाल में हुए विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं पर आइए एक नजर डालते हैं। 11 जुलाई 2023 मध्य नेपाल में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 लोगों की जान चली गई थी। 15 जनवरी 2023 नेपाल के यति एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पोखरा विमान हादसे में 66 लोगों की जान चली गई थी। 29 मई 2022 काठमांडू से 125 किलोमीटर दूर पोखरा में विमान हादसा। विमान दुर्घटना में 22 लोगों की जान चली गई थी। 27 फरवरी 2019 पूर्वी नेपाल में खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। पर्यटन मंत्री सहित उसमें सवार सभी 7 लोगों की जान चली गई थी। 12 मार्च 2018 काठमांडू हवाई अड्डे पर उतरते वक्त बांग्लादेशी विमान दुर्घटनाग्रस्त। विमान में सवार 71 लोगों में से 51 लोगों की जान चली गई थी। 24 फरवरी 2016 खराब मौसम की वजह से एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त। विमान में सवार सभी 23 लोगों की जान चली गई थी। 28 सितंबर 2012 काठमांडू से उड़ान भरने के बाद विमान पक्षी से टकराया। 7 ब्रिटिश 5 चीनी यात्रियों सहित 19 लोगों की जान चली गई थी। तो ये हमने आपको पूरा इतिहास बताया कि किस तरीके से नेपाल में जो हादसे हुए हैं, विमान हादसे, वो कब कब कैसे कैसे हुआ है। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।